जब आप शो को बीच में से ज्वाइन करते हो ना, तो ऑलरेडी ग्रुपिज्म होता है, मतलब वेलकमिंग नहीं होते लोग। घूम का भी जब लीप हुआ था, दे अप्रोच मी, मुझे ससुराल में आई रिमेंबर मेरे को रोना नहीं आता था कि इस सेट पे शो 3 महीने से ऊपर नहीं चलते। नाउ इमेजिन पीपल टॉकिंग लाइक दिस व्हेन वी स्टार्टेड। मैं हीट बैग लेके सेट पे बैठी होती हूँ, क्लोज के टाइम पे मेरी चेयर और हीट बैग बाजू में होता है, कट होता है या फंबल होता है, मैं बैठ जाती हूँ। मतलब यार परिवार ही क्यों ना करने जाओ, आई एम सिक। आज के बाद ना इस नंबर पे फ़ोन नहीं करना, ब्लॉक तो मैं कर रही हूँ, अगर कहीं अननोन नंबर से भी फ़ोन है ना, बैंड बजा दूंगी तेरी। सोनिया, थैंक यू सो मच। छुट्टी वाले दिन आप हमारे साथ बैठ के इंटरव्यू कर रही हैं। आई नो, बहुत कभी कभी छुट्टी मिलती है और बहुत कभी कभी अपार्ट फ्रॉम साइली वाली बातें भी होगी, सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। चाय के बारे में क्या कहना है आपको? मेरे को चाय बहुत पसंद है, इसलिए ना मैं कॉफ़ी पर्सन हो गई। क्यों पूछिए, क्योंकि मैं बचपन से चाय बहुत पीती थी, पर एक टाइम के बाद ना चाय अच्छी नहीं मिलने लगी सेट पे और जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ। लाइक मेरी एक्सपेक्टेशन होती है चाय के लिए, ठीक है, आई कांट ड्रिंक कोई भी चाय। तो वो जब मैंने एक्सपीरियंस किया ना गंदा वाला, तो मैंने बोला देखो मैं मूड ख़राब करने के लिए कभी चाय नहीं पीऊँगी, इससे अच्छा मैं कॉफ़ी खुद की फेंट के पी लूँ, वो तो सब जगह यूनिवर्सल सेम बनेगी। चाय के लिए प्यार चाहिए, चाय के लिए चीज़ें चाहिए, चाय के लिए मतलब वो मूड चाहिए कि तुम अच्छे से बनाओ और हम अच्छे से पिए। तो मैं सब जगह की चाय नहीं पी सकती, बट या आई विल से आई लव कॉफ़ी नाउ बिकॉज आई हैव बिन हैबिचुअल विद इट, बट चाय इज़ एन इमोशन। चाय में चाहिए इलायची, अदरक, कम शक्कर। बीच में मैंने गुड़ वाली चाय शुरू कर दी थी क्योंकि शक्कर कम था, मतलब बंद करने को था। आई नीड अ लॉट ऑफ थिंग्स इन माई चाय एक्चुअली। या सो मैं तो 2021 से शुरुआत करना चाहती हूँ। जब नेहा आप इंडस्ट्री में आई, जब आपने पहला डेब्यू किया, आपने क्या बताना चाहोगे आपके पहले शो के बारे में? इट वॉज अ होल न्यू एक्सपीरियंस बिकॉज मैं जब ऑडिशन देती थी ना, मुझे लगता था कि यार उन्हीं को काम मिलता है जिनकी पहचान होती है, जिनके लोग होते हैं, जिनके दोस्त होते हैं, सो रेफरेंस के थ्रू यू गेट दैट काइंड ऑफ जॉब लाइक इन टीवी और एनीवेयर, लाइक व्हेन इट कम्स टू दिस इंडस्ट्री बेसिकली। तो मैंने 1 साल ऑडिशन दिया और मैं ना लाइक अब मेरा होप छोड़ दिया था कि यार नहीं होता यहाँ पे ऐसा, यही एक पैटर्न होगा आई एम श्योर। एंड मुझे ये शो मिल गया अग्निवायु एंड आई कुडंट बिलीव इट। इट वाज डिफरेंट एक्सपीरियंस बिकॉज मैंने कभी डेली सोप में काम नहीं किया था, मैंने छोटे मोटे एड्स किए थे पहले, और मैं कभी फुल हार्टेडली मैंने इतने ऑडिशन भी नहीं दिए थे जितने मैंने कोविड के टाइम पे दिए थे। सो आई थिंक कि व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग अग्निवायु और जो महीने मेरे बीते वहाँ पे, आई स्टार्टेड लविंग माई जॉब। मैंने एक होल न्यू एक्सपीरियंस, मतलब जो था काम का, वो एक फील किया और मुझे ऐसा था कि यार अब मुझे काम तो करना है, तो यही काम करना है, अब मैं कुछ और नहीं कर सकती। हालांकि मैं पढ़ाई कर रही थी साथ ही साथ, तो दैट वाज अ डिफरेंट थिंग, बट देन नाउ आई न्यू व्हाट आई वांट इन माय लाइफ एंड जिसकी वजह से आई वाज लाइक यार भगवान देखना प्लीज़ कंटिन्यूसली काम देना मुझे। मैं बहुत मतलब आई बिलीव इन मैनिफेस्टेशन प्रेयर्स, सो आई थिंक मैं रात को रोज़ प्रे करती थी कि यू नो इस शो के बाद मेरे को दूसरा शो लीड ही मिले, एंड एवरी टाइम आई यूज्ड टू से द सेम थिंग एवरी नाइट। ओके, इट्स लाइक एन एवरी नाइट थिंग, इट टेक्स टाइम, बट मुझे लगता है कि जो आप मैनिफेस्ट करते हो, जो आप प्रे करते हो अच्छे दिल से, वो होती है पूरी, जो कि मैं आज हूँ। तो ऑब्वियसली मुझे फिर थोड़ा सा बादल थोड़ा सा पानी मिला, उसके बाद अगेन लाइक 1-2 महीने का गैप था, विच एंड आई गॉट ससुराल सिमर का, और वहीं से मुझे लीड शो भी उन्होंने दिया, रश्मि शर्मा ने। तो इट्स अ डिफरेंट फीलिंग ओनली कि यार जो चीज़, हाँ हर शो के बाद वो होता था यार काश लीड मिल जाता, काश मैं ये कर पाती, काश मैं स्टार प्लस का शो करती, जो मेरा था मेन मोटिव लाइक जो। बट ऐसा नहीं कि मैंने जो किया है वो गलत किया है या नहीं करना चाहती थी, मैंने हमेशा जो भी काम चूज़ किया है वो अपने मन से किया है और मैंने मेक श्योर किया कि मैं उसमें अपने 100% एफर्ट डालूँ। तो जब मुझे ये शो के लिए अप्रोच किया था, मैंने इतने ऑडिशन दिए थे, तो मैं बोला ठीक है ये भी दे देती हूँ ऑडिशन, अब इतना सब। और मैंने एक दिन में, मुझे जब भी ऑडिशन आते थे ना 2-2 3 दिन आते थे, सो आई वाज लाइक ठीक है चलो, मैं हैव गिवन सो मच, व्हाई नॉट गिव दिस ऑल्सो, एंड इट वर्कड एंड आई वाज लाइक व्हाट। इस शो से मुझे बहुत कम उम्मीद थी क्योंकि मैंने बस ऐसे ही बना कर दिया था, बाकी शोज़ में मैंने और भी एफर्ट लिए थे, बट यहाँ पे बिकॉज इट वाज न्यू, इट वाज लाइक समथिंग दैट आई डिडंट न्यू, तो मैं बोला ठीक है यार दे देती हूँ ऑडिशन, हर चीज़ का वैल्यू करना चाहिए अपने को, एंड आई जस्ट टुक एंड आई गॉट अ कॉल कि हम मॉक शूट करना चाहें। लाइक हैं वो ऑडिशन का, मतलब एक आर्टिस्ट के लिए तो कोई भी चीज़ ओके ही होती है। आई डोंट नो अबाउट व्यूअर्स, लाइक जो देखते हैं उनको
they know what they want, but as an artist you are not never satisfied with your audition, your mock shoot, your shoots या shots also which you give. तो एक और कर लेती हूँ, ऐसा होता ही है. And I got Siley and things just changed like anything, and something that I prayed for, I think. And when you work hard, when you know what you want, कि हाँ मतलब you prayed for it, I think you value it more and you respect it more, और आपको उसकी कदर बहुत होती है. बट हाँ, आपकी प्रेयर्स पूरी, उसका मतलब ये नहीं कि आप मेहनत करना बंद कर दो या उसकी कम वैल्यू करो, क्योंकि एक टाइम के बाद एक स्टेप बैक हो जाता है, एक टेकन फॉर ग्रांटेड एटीट्यूड आ जाता है. मुझे लगता है कि अब तक मुझे वो फील नहीं हुआ खुद से, तो मैं तो चाहूँगी कि मैं और अच्छा नाम करूँ, और अच्छा काम करूँ, और लोगों को एंटरटेन करते रहूँ. लेकिन नेहा, आपके अंदर एक्टिंग का कीड़ा आया कहाँ से? Actually it was all because of my mom. My mom wanted me to be an actor and I was like कि नहीं यार, मेरे से कैमरा फेस नहीं होता, लोगों से बात नहीं होती, मैं तो प्रेजेंटेशन नहीं दे पाती थी स्कूल कॉलेज में. तो it was very weird for me when I used to face camera. I used to cry a lot. मैं बहुत नर्वस हो जाती थी, बहुत इनकॉन्फिडेंट फील करती थी. बट विथ टाइम जैसे मैंने ऑडिशन दिए थे घर पर, मेरा धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ. एंड द कॉन्फिडेंस दैट योर फैमिली शोज यू ना इज समथिंग एल्स ओनली. लाइक माई सिस्टर येशा, उसको इतना ऐसा था कि नहीं नेहा यू कैन डू. घंटों खड़ी रहती थी मेरे सामने कैमरा पकड़ के, मतलब फ़ोन पकड़ के कि ऑडिशन की एक लाइन में ढंग से बोल लो. मेरी मॉम इतने एफर्ट लेती थी कि चलो हम जाते हैं ऑडिशन के लिए, ना आई वाज लाइक यार क्यों मेहनत करो जब मुझे पता है मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं करूँगी, नहीं कर पाऊँगी. तो व्हेन यू सी पीपल हैव होप्स फ्रॉम यू, पीपल एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, इज़ व्हेन धीरे धीरे वो एक मोटिवेशन बन जाता है. एंड समवेयर यू वांट टू मेक देम हैप्पी एंड टू अकम्प्लिश दैट, आई थिंक वो कीड़ा आ गया. जब ऑडिशन दे रही थी आप, कितने ऑडिशंस आपने दिए थे जहाँ पे रिजेक्शन मिला था, एंड उसकी वजह से कहीं ना कहीं डीमोटिवेट कितना हुई थी आप? थोड़ा होता है कि यार रिवर्ट होता है, शॉर्टलिस्ट हो जाते हो आप और फिर आपको रिवर्ट नहीं करते, या फिर आपको बार बार फॉलोअप के लिए टेक्स्ट करना पड़ता है. बट अगेन इट्स अ प्रोसेस. नाउ यू डोंट नो ना द कैरेक्टर. अब इतने से ब्रीफिंग में इतना सा ऑडिशन बनाना है, सिचुएशन दे दिया, हमें नहीं पता ना उसकी लॉन्ग स्टोरी क्या है. वो तो जो हमारे कास्टिंग वाले हैं, जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, जो हमारे डायरेक्टर्स होंगे वहाँ पे, वो लोग देखते हैं. दे नो द कैरेक्टर बेटर, द चैनल पीपल. बट या समवेयर यू गेट द जिस्ट एंड यू वर्क ऑन इट. फिर वो लोग अपने हिसाब से मोल्ड करके दे टेल यू व्हेन यू आर देयर ऑन सेट कि अब ऐसे मॉक शूट करेंगे, ऐसी सिचुएशन है, एंड यू गिव योर 100. बट थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है हम लोग के लिए भी. और रिजेक्शन काफ़ी मिले, ऐसा नहीं कि नहीं. आई गिव ऑडिशन फॉर पाखी, जब भी वो आई थिंक मुस्कान वॉज लीविंग. I gave audition for a lot of characters. I gave audition for Mangal Lakshmi, जो younger sister थी ना दीपिका की. So I gave for that also. तो मुझे ऐसा था कि यार मतलब लोग बोलते हैं कर पाती है लड़की, पर मतलब they're not giving me that opportunity or that thing, not showing that confidence. गुम का भी जब भी लीप हुआ था, they approached me. So lot of shows के लिए lot of effort. But again, that's what I'm saying कि हम तो हमारा 100% देते, but अगर आप वो कैरेक्टर में नहीं बैठ रहे हो या आप वो जो चाहते हैं वो नहीं हो पा रहे हो, इसीलिए यू गेट दैट रिजेक्शन. बट उसको गलत वे में नहीं लेना है हमें. आई नेवर स्टॉप्ड कि अरे नहीं हो रहा है, इनको नहीं पसंद आई. सबको सब चीज़ पसंद नहीं आ सकती है, तो एंड यू कांट मेक एवरीबडी हैप्पी ऑल्सो. यू आर ट्राइंग योर बेस्ट. जहाँ फिट हो गया आप वहाँ पर हो गए. जब मंगल लक्ष्मी के लिए आपने दिया था ऑडिशन, तो मॉक शूट वगैरह हुआ था या फिर हाँ, मॉक शूट हुआ था, बट दीपिका वॉजंट देयर. आई रिमेंबर उन्होंने मेरा सोलो कट लिया था कि वैसे करके स्लाइड इन करके दे विल शो इट टू द चैनल. इट वॉज वेयर गोरेगांव वेस्ट में है ना उनका कोई सेट कहीं पे. आई वेंट देयर. सो काफ़ी दिए, ऐसा नहीं कि मैंने ऑडिशन नहीं दिए. बट हमेशा मैंने कभी सैड नहीं फील किया कि अरे मेरा नहीं हो पाया, क्योंकि मैं सिर्फ ये उम्मीद से जाती हूँ कि मुझे मेरा बेस्ट देना है. करना नहीं करना, देना नहीं देना, होना नहीं होना तो टाइम की बात है. आई कांट से कि हो ही जाएगा. कोशिश होती है अपनी. नेहा, इंडस्ट्री में एक चीज़ और चलती है, कई बार जब बाहर से लड़की आती है जिनका कोई गॉड फादर नहीं होता है, तो ऑडिशन के बहाने कई बार इनडायरेक्टली वो उनसे कहते हैं ना बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है लड़कियों को. कभी आपको ऐसे अनवांटेड कॉल आया कि हाँ आप ऑडिशन दे दो, बट आपको कहीं और ही बुलाया हो? नहीं, आई एम blessed in that way, touch black. I've made sure कि see it's all about how you are. मेरा यही है एक बात कि आप जिस तरह से खुद को रिप्रेजेंट करते हो, आप वैसे लोगों को अट्रैक्ट करते हो. ठीक है. अब मुझे कभी वैसा एक्सपीरियंस हुआ नहीं. हाँ, 1-2 बार खाली कोई कोऑर्डिनेटर्स या किसी का तो कॉल था. दे टेक्सटेड मी फ्यू वियर्ड थिंग्स कि ये प्रोजेक्ट है, इतना बजट है, बट यू हैव टू लाइक दे सेड सर्टेन थिंग एंड आई वाज लाइक व्हाट डू यू मीन. समझ गई थी मैं जानना चाहती थी ये बोलना क्या चाह रहा है.
आज के बाद ना इस नंबर पे फ़ोन नहीं करना, ब्लॉक तो मैं कर रही हूँ, अगर कहीं अननोन नंबर से भी फ़ोन है ना बैंड बजा दूंगी तेरी। मतलब इन शॉर्ट वो मिलने के लिए ही बुला रहे थे आपको? दे वर लाइक ये मीटिंग होगी, बट दे वर लाइक कि वी विल डू द शूट, बट यू नो व्हाट, यू हैव टू गिव अवे अ सर्टेन, एंड लाइक व्हाट आर यू सेइंग, आई कांट अंडरस्टैंड। आप वर्ड ऐसे यूज़ करते हैं कि हमें समझ में नहीं आता, बहुत लड़कियों को समझ में नहीं आता, बट आई अंडरस्टूड व्हाट ही मेंट एंड आई वाज लाइक कि डोंट डू दिस, आई एम नॉट दैट पर्सन हु वुड डू एनीथिंग फॉर अ रोल। एंड आई डोंट थिंक कि ज़्यादा लोग होंगे, बट कोई लड़कियां जो दूसरे स्टेट से आती है थिंकिंग कि यू नो एक पर्टिकुलर रास्ते से आपको एक पर्टिकुलर, और मेरे घर पे क्या है ना कि आई हैव ऑलवेज मेड श्योर माई मॉम एंड डैड आर विथ मी, लाइक कितने भी बड़ी क्यों ना हो जाओ, ठीक है, आई ऑलवेज टेक देम फॉर द फाइनल मीटिंग्स, द फर्स्ट डे ऑफ द शूट, like for the first month of the shoot they'll come and pick and drop or they'll be there. You have to create that thing for people also कि you can't take me for granted or हाँ you know चलता है लड़की, नहीं, I always take them भले कितनी भी बड़ी हो ना मुझे। गुम के लिए जब ऑडिशन दिया था आपने, उसमें क्या ऐसी चीज़ कमी हो गई थी कि? मुझे लगता है मैं बहुत यंग लग रही मैं बहुत छोटू लग रही थी, मतलब फेस वाइज आई वाज लुकिंग वेरी यंग फॉर दैट कैरेक्टर, लाइक दैट जो उनको एक लुक, एक बड़ा सा अडल्ट मैच्योर लुक चाहिए था ना, वो नहीं यू नो मैच हो पा रहा था। तो मैं फिर कितना भी चाहे ट्राई भी करूँ ना, तो मैं बड़ी नहीं लग रही थी जैसे उनको चाहिए था, ऐसा मुझे लग रहा है। तो आई एम टेलिंग यू, इट्स ऑल अबाउट व्हाट कैरेक्टर यू फिट इन। मे बी अभी नेक्स्ट कभी कुछ होगा तो एक जगह पर मैं भी फिट इन हो पाऊंगी। उड़ने की आशा जब आपको मिला, कितने ऑडिशंस और एक्ट्रेस ने दिए थे जिनसे आपकी सेट पे मुलाकात हुई होगी? यार मुझे जहाँ तक याद है, मैंने एक ऑडिशन दिया था घर से, मुझे राहुल सर ने मीटिंग के लिए बुलाया था, और फिर मेरी मॉक शूट हुई थी 4 लड़कों के साथ, बस। ओके, तो फाइनल हो गया था? हाँ, मुझे नहीं तभी समझ में आया कि उनको मैं पसंद आ गई थी या वैसा कुछ। मुझे इतना पता था कि मैं, और मेरी अगले दिन ना पंचगनी मुझे जाना था ट्रिप के लिए, और वो मॉक शूट चला 2 से 3 और मेरी 5 बजे मैं पंचगनी के लिए निकली थी। मुझे वो याद है कि सर मेरे को जाना है, आप प्लीज़ मॉक शूट जल्दी ख़त्म कर दीजिए। बट इट वॉज फन, इट वॉज डिफरेंट। किसके साथ किया था आपने मॉक शूट? मैंने सचिन के साथ किया था जो अपना है, फिर वो फरमान, हाँ, और हितेश, फरमान हैदर नहीं, फरमान खान, ओके, इमली वाला ना, ओके, फरमान खान और हितेश, ओके, और एक और, भारद्वाज। हाँ, और एक और लड़का था, पता नहीं कौन था वो। मतलब कवर हितेश और फरमान खान के साथ, लेकिन लास्ट में बाजी मारी कवर ने। That's what I'm saying, it's all about where you fit in. बट जब मॉक शूट किया आपने नेहा, आपको क्या लगा था कौन होगा आपके अपोजिट? सचिन ही लगा था। हाँ, फीलिंग पता नहीं, फर्स्ट मॉक शूट उसका ही था और मुझे लगा कि वही होगा, पता नहीं क्यों, और वही निकला। ओके। नेहा, आपने 21 से शुरुआत की, लेकिन आपने बहुत सारे शोज़ में काम कर लिया उतने टाइम से, टच वुड। बट मुझे ये भी जानना है, कौन से सेट पर आपको कभी ऐसा फील हुआ कि हाँ आपको कॉर्नर किया जा रहा है? क्योंकि कई बार होता है ऐसे। नाम नहीं लेना चाहूँगी, कोई बुरा नहीं है यार, बट बिना नाम लिए अगर बताना चाहो कि हाँ मतलब एक्सपीरियंस किया आपने? हाँ, बिल्कुल किया है भाई। जब आप शो को बीच में से ज्वाइन करते हो ना, तो ऑलरेडी ग्रुपिज्म होता है, आई नो दैट, वेलकमिंग नहीं होते लोग, और टाइम लगता है लोगों को। तो मैंने एक चीज़ तो सीखी कि मैं लाइफ में कहीं पे भी जाऊँ, कैसे भी कोई भी पोस्ट पे हो, मैं मेक श्योर करूँगी कि मैं कोई कैरेक्टर आर्टिस्ट को भी कंफर्टेबल कराऊंगी फील, फिर वो ऑन साइट हो या मतलब इन जनरल भी, आई मेक श्योर दैट दे फील कंफर्टेबल अराउंड। भले तुम उनके साथ खाना ना खाओ, पर वो आपको अप्रोच कर सके, उनमें उतना एक आप रखो। एंड आई मेड श्योर कि मैं साइली बन के, तो मैंने वो कम्फर्ट सब में रखा है, मतलब टीम वालों से लेके कोई भी इंसान हो, जूनियर्स तक बात करता है, तो हुआ है वैसा मेरे साथ भी। मैंने सामने ही देखा है इसलिए मैंने वो पूछा भी है। हाँ, बट तब अभी ऐसे लगता था कि यार नेहा कितनी भोली है, कि मतलब ठीक है ना यार, मतलब मुझे लगता है कि यार देखो, जब भी किसी इंसान का ना अच्छा समय चलता है ना, तो लोग रियलाइज नहीं करते कि वो कितना हर्ट कर देते दूसरों को इनडायरेक्टली। लाइक आई डोंट वांट टू नेम इट, बट देन दे डोंट मीन इट ऑल्सो। मैं कभी नहीं कहूँगी कि किसी ने जानबूझ के किया होगा, मे बी दे आर लाइक दैट, इट्स ऑल अबाउट देयर नेचर। बट हाँ, काफ़ी कॉर्नर्ड फील होता है, सैड फील होता है, लोनली फील होता है ऑन सेट, बिकॉज एक तो पूरा 12 घंटा यू आर देयर, आपके सीन लगते 1-2, आपके पास वो जो 5-6 घंटे भी होता है ना, तो बोरियत भरे होता है। दो आई यूज टू रीड, मैं सीरीज वीरीज देख के टाइम निकाल लेती थी, बट फिर एक पॉइंट के बाद बोर होना शुरू हो जाता है।
और फिर जब तुम्हें परफॉर्म करने जाना है, तुम्हारी कोई बॉन्डिंग ही नहीं है थोड़ी सी भी, बातचीत वाली भी, तो थोड़ा डिस्टेंस फील होता है कि आप दोस्त भी नहीं हो मेरे। आई एम नॉट सेइंग कि हर एक को दोस्त बनना ज़रूरी है, बट वो एक होता है ना कि गिव एंड टेक, वो फिर काफ़ी आसानी से निकलता है अगर आप थोड़े कंफर्टेबल हो जाते हो तो। मैं नहीं कह रही मुझसे घंटों बात करो, बट बस जस्ट टू नो थोड़ा कि हाउ यू आर, ख़त्म बात, वी कैन डू इट वैसा। जब आपने तिलोत्मा का कैरेक्टर किया था ध्रुव तारा के लिए, वहाँ पे किसी के साथ आपका कोई बॉन्ड बना था? हाँ, रिया है ना जो भी जनक है, रिया इज़ नाइस, रिया के साथ बहुत मज़ा आता था। अनुसुईया जो बनी थी बेनज़ीर, उसके साथ भी अच्छा था। विनीत जी, ही वॉज ऑल्सो वेरी फ्रेंडली, तो काफ़ी अच्छा था वहाँ का माहौल, ऐसा नहीं है। आपको क्या लगता है कि एक एक्टर होता ना जिसे चाहिए होता लाइफ में कुछ, कि यार अब लग रहा है कि मैं कुछ कर रहा हूँ, वो वाला मोमेंट कब आया आपकी लाइफ में? ऐसे तो मैं नहीं बोल सकती कि मैं अब कुछ कर रही हूँ, मतलब मैं काम ही कर रही हूँ। होगा जब ऐसा कुछ तब, मतलब अच्छा ही है, जो भी है सब सही है। एक होता ना थोड़ा सा कि यार कुछ तो है मेरे मेरे लिए। मॉम डैड जब भी मैं कोई अवार्ड के लिए निकलती हूँ ना, तो वो जितने खुश होते हैं ना कि आज तो अवार्ड लेके आ गया, और मैं ऐसे थी कि क्या आप लोग क्या बोल रहे हो यार, मतलब ये सब नहीं सोचती। और जब मैं उनके मुंह पे वो खुशी देखती हूँ ना कि जब भी मुझे कोई अवार्ड मिलता है, लाइक माई मॉम, लाइक कल भी मैं जो लेके गई थी अवार्ड आइकॉनिक वाला, my mom was up till 2, you will not believe it, my mom and dad both were up and I was like यार तुम लोग जाग क्यों रहे हो? तो आई नहीं थी ना, तो हम बस वेट कर रहे थे। मतलब अरे, मतलब मुझे गिल्टी फील हो गया कि मैं क्यों बाहर थोड़ा टाइम भी घूमी। बट आई थिंक कि दैट इज व्हेन आई फील कि आई हैव अकम्प्लिश्ड समथिंग आई एम नॉट सेइंग अ लॉट बट अ लिटिल बिट, दैट आई कैन मेक माई फैमिली, माई सिबलिंग्स एंड माई मॉम डैड सो हैप्पी एंड प्राउड ऑफ मी। ओके, कभी ऐसा फील हुआ है कि आप टाइपकास्ट हो रही हो? Not really, because I've chosen different character in all the shows, and हाँ, हालांकि ये साइली काफ़ी लंबा चला है, तो लोगों के मन में या माइंड में एक पर्टिकुलर छवि बन गई है साइली की, नेहा की, कि वो साइली ही है। बट आई थिंक इट्स ऑल अबाउट, अब आज मुझे देख रहे हो आप, कल नहीं होंगी साइली तो भूल भी जाएंगे लोग, और फिर मैं कुछ और नया करूँगी और कुछ नया करके एंटरटेन करूँगी। आपने सीरीज़ भी किया है नया, तो जो डेली सोप का पैटर्न होता है शूट करने का और जो ओटीटी का होता है, उसमें क्या फ़र्क आप देखती हैं? काफ़ी डिफरेंस है, बिकॉज you go all, you don't hold on to emotions वहाँ पे, you just say it out. It has to be very easy. जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं, इतना सोच के नहीं, डेली सोप में थोड़ा सोचने का वक्त मिलता है, that you can recollect your next line, you have that hold on emotions, you have that close वाला थिंग। डेली जहाँ पे वेब सीरीज अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे कटिंग इतनी नहीं होती, टू शॉट में भी सीन जाता है, मोस्ट ऑफ द थिंग गोज इन वाइड, टू शॉट, मिड शॉट, दे डोंट वेट फॉर दैट क्लोज थिंग्स, ज़्यादातर नहीं होता, बिकॉज वो एक्टिविटी, वो एक बॉडी लैंग्वेज वेब सीरीज में बहुत ही निकलता है वैसा। तो डिफरेंस तो बहुत है वर्किंग पैटर्न में, शॉर्ट डिवीजन में। हाँ, यू हैव टू गो ऑल प्रिपेयर फॉर वेब शोज, ऐसा नहीं डेली सोप में नहीं करते, बट हमें प्रिपरेशन का टाइम भी नहीं मिलता डेली सोप में। स्क्रिप्ट भी गरम आती है यार, कितना ही तुम प्रिपेयर कर लोगे, यू कैन ट्राई योर बेस्ट इंस्टेंटली जितना कर सकते हो। वहाँ पे आपको स्क्रिप्ट एडवांस में दी जाती है, आपको पता है आपका कैरेक्टर क्या है, आपको रिहर्सल का टाइम मिलता है, आपने लर्न कर लिया होता है ओवरनाइट। तो काफ़ी अंतर है चीज़ों में, वर्किंग में, लोगों में, पैटर्न ऑफ वर्किंग, हाउ, I don't want to go on that thing, but नहीं, मेरे को नहीं बोलना, ठीक है, but I think it's good. ओके, अगर मैं ससुराल सिमर का 2 की बात करूं, ससुराल सिमर ने ऑलरेडी अपने लिए एक अलग ही ऑडियंस बनाई थी, जो आज भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे हमें उसका क्रेज़ देखने मुझे मिलता तो है। बहुत अच्छा लगा था। तो जब नेहा को अप्रोच किया गया सिमरन की सिस्टर इन लॉ का कैरेक्टर प्ले करने के लिए, हाँ, क्या था दिमाग में नेहा उस मैं वक्त? मम्मा, मैं तो ऐसे थी कि वो माता जी जो है हमारी गीतांजलि देवी, उनकी मैं बहू बनूंगी, बिकॉज आई वॉच द होल शो फर्स्ट पार्ट जो काफ़ी साल चला, and knowing that I'll be a part of it also was something that was very huge for me. And I still look back and I'm very proud of that Neha, कि यार she did it, you know, she did that also. But it feels good, yeah, to be where I am today, because I really worked hard for a lot of things that I prayed for. So it's a good feeling. सबसे ज़्यादा वेलकमिंग नेचर किस को स्टार का रहा है आपके लिए? कहाँ? मतलब वहाँ जिन्होंने पे? इंडस्ट्री में कहीं भी, मतलब इतने शोज जो किए आपने, आपके सारे ही को स्टार्स की अगर मैं बात करूँ, कौन सबसे ज़्यादा वेलकमिंग था?
जिसने आपको कहते हैं ना कंफर्टेबल भी करवाया हर सीन में या सेट पे भी? देखो ज़्यादा मेरे शोज़ ना लंबे चले भी नहीं थे, तो आई कैन नॉट से कि ज़्यादा किसने, बिकॉज अगर ये शो मतलब मैं देखने जाऊँ तो सचिन ने काफ़ी कंफर्ट दिया है, पर 2 साल इज़ अ वेरी बिग टाइम, ह्यूज टाइम स्पैन दैट वी स्पेंड टुगेदर, वर्क टुगेदर, तो ज़्यादा वेलकमिंग और वार्मथ उसमें मिलती है। बट अगर मैं सिमर में देखने जाऊँ तो मुझे अविनाश में वो फील हुई, राजीव पॉल, उनसे मिली वो वार्मथ की, यू नो, welcome, you can come and talk and you can work, you can ask your doubts. ध्रुव तारा में रिया है, विनीत जी है, फिर अग्निवायु में अग्नि थी, मेरे पापा करण करण कौशल जो शर्मा जो थे, ही, फिर सिमर में ये भी था ना करण शर्मा, ही वॉज ऑल्सो, सो ऐसा आई कांट जस्ट गो फॉर अ पर्टिकुलर, बट या आई हैव दिस वन फ्रेंड वैभवी महाजन हु आई थिंक नहीं, हु आई फील इज समवन लाइक मी, हालांकि वो अभी एक्टिंग नहीं कर रही है, कनाडा में, तो फ्रेंडशिप सस्टेन्ड हुई है, जो आफ्टर शूट भी मैं घर जाऊँ या फ़ोन करूँ वो वैभवी के साथ है। बट हाँ, तो हर एक सेट पर अलग अलग इंसान है, ऐसा नहीं कि ओवरऑल में एक ही इंसान को चुन पाऊंगी। नेहा, आपने सबसे ज़्यादा समय दिया है आपके एक्टिंग का भी और खुद के लिए भी, जो लेयर्स अलग आपके दिखे वो उड़ने की आशा ही है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। शो से जुड़ने के बाद कितनी लाइफ चेंज हुई है आपकी? बहुत बहुत कुछ चेंज हुआ है, मतलब रहन सहन से लेके बहुत सारी चीज़ें, मैंने बहुत कुछ सीखा भी है इस शो में, पता है, मतलब मुझे कितना कुछ नहीं पता था विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्शन, विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन टीम्स, कि कौन क्या करता है। इतने शोज़ किए, ऐसा नहीं किए, पर कभी घुसी नहीं है, कभी डिटेलिंग मिली नहीं। ये शो में मुझे बहुत कुछ समझने सीखने मिला कि एक प्रोडक्शन में, एक प्रोडक्शन टीम में कितने लोग क्यों है, किसकी पोस्ट का क्या मतलब है, और वो सारी चीज़ें मैंने ये शो को ऑब्वियसली बताई, समझाई, क्योंकि आई थिंक कि वहाँ, इसलिए मैं कहती हूँ कि ना एक्टर बनने से पहले ना यू शुड बी अवेयर अबाउट द टेक्निकलिटी, अबाउट द टीम्स, अबाउट द डिपार्टमेंट्स, एंड देन यू कैन एस विथ व्हाट यू आर डूइंग, बिकॉज यू नो द राइट पर्सन टू टॉक टू, कि कौन क्या कर सकता है, कौन क्या नहीं कर सकता। एक महीने का भी एक्सपीरियंस बहुत है, बट नॉलेज होना ज़रूरी है। Yes. तो आई थिंक कि ये ओवरऑल you should know a lot of things and that's how you're gonna ace your particular thing। और चेंज बहुत कुछ हुआ है, मतलब मैं समझा नहीं सकती। आई हैव ग्रोन अ लॉट, यू नो, एज एन एक्टर। मेरे को सीखने बहुत कुछ मिला, मेरे डायरेक्टर ने मुझे कितना कुछ सिखाया है कि एक सर्टेन वे एक हीरोइन को रहना चाहिए ऑन स्क्रीन, कैसे आप नम्रता दिखाओ, कैसे सॉफ्टनेस दिखाओ, कैसे आप हार्श हो गए, यू हैव टू एक्ट विथ योर आईज, यू डोंट हैव टू फ्राउन सो मच। आई यूज्ड टू फ्राउन अ लॉट, मुझे तब रियलाइज़ नहीं होता, पर कभी किसी ने स्टॉप भी नहीं किया। तो एक फ़र्क होता है कि एक डायरेक्टर जो आपको कुछ सिखाना चाहता है और आप सीखो भी, ऐसा नहीं कि यू डोंट लिसन टू हिम, यू शुड ऑलवेज लिसन टू योर डायरेक्टर। तो मुझे बहुत कुछ सीखने मिला उनसे। एंड हाँ, लाइक हाउ दे ब्यूटिफाई यू एवरीबडी इज़ ब्यूटिफुल, बट हाउ यू ब्यूटिफाई योर सेल्फ इज़ वॉट ही टॉट मी। आपको जितने भी डायरेक्टर्स मिले हैं सारे ही ऐसे अंडरस्टैंडिंग थे, या फिर कोई तो मिला होगा बिना नाम लिए, अगर आप बताना चाहो, कि जिसने मतलब आपको फील करवाया कि यार तुझे कुछ काम ही नहीं आता? Not really, because I was a fresher, so for even everybody was quite cooperative। कभी किसी ने मुझे ऐसा फील नहीं करा कि मुझे कुछ नहीं आता। हाँ, वो थोड़े बहुत ताने तो मिलते ही है कि यार इतना समझाने के बाद भी नहीं कर पा रही है, बट obviously I was too young to understand certain emotions also which we never felt। अगर देखने जाए तो कोई यंग लड़की को प्रेग्नेंट वाला रोल दो, how will I know कि how to emote, how to cry। मुझे ससुराल में आई रिमेंबर, मेरे को रोना नहीं आता था, ग्लिस ले लिया पर मेरे को रोना नहीं आता था, बिकॉज मेरे वॉइस में मॉड्यूलेशन नहीं थी। और मैं ऐसे थी, मेरे डायरेक्टर सर भी, मतलब यश सर थे, वो भी ऐसे हो गए, आई एम श्योर वो परेशान होते होंगे कि यार लड़की रोना नहीं आता, मतलब हद है, रोना आता है पर रोना नहीं आ रहा है ऑन स्क्रीन, कैसे इमोट करूँ या लोगों को टच कराऊँ। बट वो ओवर द टाइम मैं सीखी, समझी कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, तभी इमीडिएटली समझता नहीं है आपको कोई भी चीज़, कहाँ पे भी आप जाओ। तो मुझे लगता है काफ़ी कुछ चेंज हुआ है। दिस इज़ वॉट हैज़ चेंज्ड अ लॉट, लाइक अ लॉट ऑफ थिंग्स आई हैव एक्सपीरियंस्ड, इमोशंस बोल सकते हैं जो मैं सीखे है कि पोर्ट्रे कैसे करना है। टाइम के साथ साथ कवर के साथ कितना आपका रिश्ता अच्छा हो गया? हाँ, ये फिर एक्चुअली सच कहूँ तो मुझे लगता है डे 1 में और आज में कोई डिफरेंस नहीं है। वो पहले भी वैसा था मेरे साथ और आज भी वैसा ही है। आज थोड़ा मस्ती ज़्यादा कर लेता है, बोल लेता है कुछ भी, बट वही है कि एंटरटेन खुद भी रहता है, रखता भी है, ताकि कोई ऐसे डल ना हो जाए सीन में या इवन इन जनरल। तो इज़ वेरी वेरी वेलकमिंग फ्रेंड, या इज़ वेरी नाइस पर्सन। जब नया
ऑन स्क्रीन रोमांस करना होता है तो कहा जाता है कि जो को एक्टर्स होते हैं उनका बॉन्ड अच्छा होना चाहिए और कंफर्टेबल मुझे करवाना चाहिए। एग्जैक्टली मुझे वही लगता है ना कि अगर आप कंफर्टेबल नहीं फील कराओगे अपने ही एक्टर को, आपका ही सीन खराब होगा यार। मतलब देखो, अगर देखा जाए तो देर आर पीपल जिनके बहुत एक्सपीरियंस है, पर अगर वो अपने सर पे वो एक्सपीरियंस लेके घूमेंगे और कोई जो फ्रेशर आया है या जो फ्रेशर नहीं बट थोड़ा कम एक्सपीरियंस है आपसे, आप उसको इंटिमिडेट करोगे, नर्वस फील कराओगे, तो क्या मिल रहा है? आपने एक अपर हैंड दिखा दिया चलो, बट हालांकि मुझे तो सबकी वैल्यू है, मुझे पता है कि कौन कितना बड़ा है या क्या है, बट अगर आप मुझे कंफर्टेबल नहीं फील कराओगे, मैं गंदा काम करूँगी, तो आपका भी सीन खराब हो रहा है। दे डोंट रियलाइज दैट, लॉट ऑफ पीपल डोंट रियलाइज दैट। दबाने के चक्कर में खुद का ही काम खराब कर देते हैं। अगर सामने वाला छोटू है या इवन बड़े हो के भी एक्सपीरियंस कम है उनका, मुझे लगता है वो दिखाने का मतलब नहीं है कुछ, बिकॉज तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप वैसे पर्सपेक्टिव से काम करते हो ना कि आप ही कुछ हो, तो आप अपना काम खराब ही करते हो उस चक्कर में। आपके सामने हुआ है खराब? हाँ, मैंने एक्सपीरियंस भी किया, इसलिए तो मैं कह रही हूँ, मुझे नर्वस फील करा के आपका कुछ नहीं हो रहा है। चलो मैं तो वैसे भी रिस्पेक्ट करूंगी आपकी कि आई वैल्यू एवरीबडी, मेरे को पता है आपके पास बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत बड़े हो मुझसे, और मैं हमेशा सबको बोलती हूँ कि हाँ मैं बहुत छोटा इंसान है, ठीक है, बट इफ यू आर मेकिंग मी फील ऑन सेट इन फ्रंट ऑफ कैमरा 10 लोग के सामने भी, वो दिक्कत नहीं है। ऑन स्क्रीन क्या दिख रहा है, हम जो बेच रहे हैं, एंड प्रोडक्ट खराब आ रहा है ना, वो इम्पॉर्टेंट है। तो आई थिंक वो चीज़ सचिन ने काफ़ी अच्छे से संभाल के रखी है, एंड दैट इज़ वॉट आई थिंक कि आई वैल्यू हिम मोर फॉर दिस थिंग की, एंड इट्स नॉट जस्ट विथ मी, ही इज़ गुड विथ एवरीबडी। लाइक कोई भी कैरेक्टर 1-2 दिन वाला भी आया कुछ भी, इज़ वेरी कम्फर्टिंग इन दैट केस। तो आई थिंक दैट इज़ वाई हमारे वो या किसी और के साथ भी सीन हो, तो it has to be warm, you know, you have to give that warmth to someone कि वो आके बात करे, अपनी लाइंस ना भूले। अगर आपको देखे कोई इंटिमिडेट हो रहा है, नर्वस हो रहा है, तो आपका फर्ज बनता है कि आप उन्हें कंफर्टेबल फील कराए, कि अरे कोई बात नहीं, चल बोल, कोई बात नहीं, बोल, वैसा। एलिस के साथ कभी मुलाकात हुई है? बिल्कुल। कैसा था पहला मुलाकात, कैसा था आपका? आई थिंक शी केम ऑन सेट, नहीं बट मेरी उससे हुई थी मुलाकात, ऐसा नहीं है। आई थिंक शी केम ऑन सेट और मैंने मैगी बनाई थी। हाँ, उसके साथ, क्योंकि उसने कुछ खाया नहीं, तो मैंने बोला चल मैगी बना के खाते, तो हम मैगी बना रहे थे। दैट वाज माय फर्स्ट इंटरेक्शन विथ हर। और उसके बाद भी हुई है यार, उसके पहले भी हुई होगी, आई एम श्योर, मेरे को याद नहीं है क्लियरली, बट हाँ, शी इज़ ऑल्सो वेरी फन। कैसा बॉन्ड है आपका उनसे? हाँ मस्त है मेरे ऐसे ही है तो चैट वैट भी होती है, ऐसा नहीं है। शी इज़ ऑल्सो वेरी नाइस। अच्छा नेहा, इंडस्ट्री में रह के आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया या सुना है किसी से कि स्पेशली अगर मैं फीमेल एक्ट्रेस की बात करूं कि उनका ऐसा कहना होता है कि अगर वो बता दे कि हाँ मैं मैरिड हूँ या मैं रिलेशनशिप में हूँ, कहीं ना कहीं उनके काम पे असर पड़ता है? या ऐसा नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो, मैं देखो वो सोच पे है, आपकी सोच पे है कि आप किस तरह से पोर्ट्रे कर रहे हो। अगर मैं कमिटेड होंगी, मेरे को बिल्कुल हर्ज नहीं होगा बताने को कि मैं कमिटेड हूँ या ये वो, या मैं किसी को डेट कर रही हूँ, या मैं शादीशुदा या मैं एंगेज हुई हूँ, आई वुड बी तो वेरी हैप्पी। इनफैक्ट आई वुड वांट टू फ्लॉन्ट माय गाय, व्हाई नॉट। हाँ, अननेसेसरी टेंशन नहीं चाहिए मेरे को, मेरे बंदे का टेंशन मिल गया बहुत है तो आई थिंक नो, इट शुडंट अफेक्ट योर वर्क। अब जिनके दिमाग में कचरा होगा या जिनके दिमाग में सोच होगी अजीब सी, वही हमेशा चाहेगा कि यू नो ना हो बाहर बात, या 2 लोग बात ना करें एंड ऑल दैट। यस। अच्छा एक चीज़ बताइए नेहा, आपके लिए फ्रेंडशिप क्या है, कैसी होनी चाहिए दोस्ती? करो सब कुछ, उम्मीद मत रखो। मतलब अगर आप किसी से प्यार करते हो ना, एज अ फ्रेंड, जो बेस्ट फ्रेंड भी है मेरी, या मेरे हार्डली 4 फ्रेंड होगी गिन के, तो हु आई कैन गो ऑल आउट फॉर इज़ मुस्कान। लाइक अभी जो जिसका बहन की शादी में मैं जाने वाली हूँ, तो आई थिंक कि it's all about how much you love them, how much you trust them. भले इमीडिएट चीज़ें हो ना हो, हमारी रोज़ बात हो ना हो, बट आई नो शी इज़ देयर फॉर मी। एंड ऐसे बहुत गिने चुने 2-4 लोग हैं मेरी लाइफ में। तो मेरी लिए कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेंडशिप इज़ नॉट लाइक टॉकिंग एवरी डे। देर आर फ्यू पीपल हु आई विल टॉक, बट आई नो व्हेन आई नीड देम दे विल बी देयर फॉर मी। तो बट हाँ, मुस्कान इज़ नॉट फ्रेंड, शी इज़ लाइक फैमिली, सो आई विल नॉट से दैट कि वो फ्रेंड में काउंट करते, बट दिस इज़ हाउ माई फ्रेंडशिप वर्क्स। हमेशा कोई मीन वे से कि मुझे मिले क्या, या मैं आपकी दोस्त इसलिए हूँ क्योंकि आप कुछ हो,
वो फ्रेंडशिप नहीं होती, वो फिर तो काम निकालना मतलब निकालना होता है। और मेरा बहुत क्लियर है, मतलब मैं या तो बहुत बात करती हूँ तो कम बात करती हूँ, एकदम ही ऑफ हो जाती हूँ कि ठीक है, मतलब आई लाइक यू बट आई कांट टॉक टू यू मच। और नेहा के लिए प्यार का डेफिनेशन क्या है? लव लव यस। मुझे लगता है मेरे लिए लव का डेफिनेशन होगा गिव मी अटेंशन। बाकी तो सब मेरे को मिल ही जाएगा, ठीक है, मतलब बाकी सब तो मैं मैनेज कर लूँगी। गिव मी अटेंशन, बी लवेबल, बी केयरिंग। आई वुड वांट समवन हु विल बी ऑनेस्ट एंड लॉयल टू मी, बस बोझ है, अटलू भी बोझ है। यस। कभी नया ऐसा हुआ है कि क्योंकि कई बार होता है, देखो फीमेल्स को बहुत सारी चीज़ें होती है जो मैनेज करनी पड़ती है काम के साथ साथ, तो कभी नेहा के साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि मतलब समझ जाओ, अगर मैं मंथली साइकिल की भी बात करूँ, कई बार उसमें भी बहुत प्रॉब्लम होती है लड़कियों को। नेहा का कभी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि मतलब आप एकदम ही परेशान हो लेकिन आपको काम बहुत, करना ही पड़ा है? हाँ हाँ होता है भाई, मेरे तो हर टाइम होता है। लाइक मैं हीट बैग लेके सेट पे बैठी होती हूँ, क्लोज के टाइम में मेरी चेयर और हीट बैग बाजू में होता है, कट होता है या फंबल होता है, मैं बैठ जाती हूँ, मतलब इतना दिक्कत होता है मुझे, तो मुझे बहुत पेन होता है। और मेरे टाइम पे सबको पता चल ही जाता है कि शी इज़ नॉट वेल फॉर अ रीज़न। तो आई थिंक दे गिव मी टाइम ऑल्सो, मतलब व्हेन आई टेल सर कि आई एम नॉट वेल, आप मेरा क्लोज चलेगा, लेट काट लेना, जो भी लास्ट में काटना है कोई बात नहीं, मेरे को अभी नहीं ठीक लग रहा है। सो काफ़ी मतलब कोऑपरेटिव है लोग, ऐसा नहीं कि कभी परेशानी हुई हो। हाँ, दर्द तो मुझे ही सहना है, बट थोड़ा रेस्ट मिल जाता है बीच में कभी कभी। हाँ, कभी कभी एकदम ही होता है सेटअप चेंज करना, ये वो तो नहीं मिल पाता, बट अब नाउ दिस इज़ व्हाट आवर जॉब इज़, सो वी हैव टू मैनेज। सो ये सारे ही सेट पे ऐसा ट्रीटमेंट मिला था या फिर? नहीं नहीं, सब जगह मिला है फॉर्चुनेटली। मैं वही कह रही हूँ ना, आई फील वेरी फॉर्चुनेट कि आई हैव मेट गुड पीपल। मतलब आप लिख के लो अंबिका हर स्टार इवेंट पे मैं पीरियड्स में हूँ। यू विल नॉट बिलीव इट, एंड दीज पीपल नो कि शी इज़ गोना बी सिक। मैं लहंगे में हूँ, ऐसे हीट बैग है, यही है, मतलब चीज़ें तैयार है, एंड आई एम लाइक यार, मतलब नसीब कैसे कि कोई भी स्टार इवेंट करने जाओ, स्टार परिवार ही क्यों ना करने जाओ, आई एम सिक इंटरनली, आई एम सिक, बस आई एम जस्ट फेस में ठीक हूँ मैं। तो कभी ऐसा होता है कि भाई ये क्योंकि अक्सर देखा जाता है लड़कियां यही बोलती है, यार ये लड़कियों के साथ ही क्यों होता है? कभी एकदम इरिटेट होके बोला है आपने सेट पे भी? होता है कभी कभी यार, मतलब बट मैं वही कह रही हूँ, मतलब मुझे वैसे लोग नहीं मिले कि मुझको परेशानी मिली है या परेशान किया है कि क्या हर बार इसका पेट पकड़ के बैठ जाती है, वरना मेरे को ऐसा फील होता है लड़कियों के साथ ही क्यों होता है। बट फॉर्चुनेट इनफ आई हैव मेट अंडरस्टैंडिंग पीपल, अंडरस्टैंडिंग मैन अराउंड द सेट और कास्ट में भी, कि वो लोग कि अंडरस्टैंडिंग मैन ऑन माई सेट ऑफ सेट ऑल्सो, कि देव नेवर मेड मी फील कि लड़कियों के साथ ही क्यों होता है। ओके। इस मामले में मेल एक्टर सबसे ज़्यादा कौन था सपोर्टिव? मेल सपोर्टिव एक्टर्स, यस, कई बार होता है सीन्स में ना, एक्टर को पता है आपके अपोजिट जो है, कहीं ना कहीं वो बहुत हेल्पफुल हो जाते हैं आपको। या नो, आई थिंक सचिन हैज बीन कोऑपरेटिव, तेजस, एवरीबडी एक्चुअली। मैं कह रही हूँ ना, मेरा हालत ही इतना खराब होता है ना। लक अच्छा है आपका, हाँ लक अच्छा है, और आप लोगों को भी पता चल जाता है, आपके मीडिया वाले भी देखते हैं कि मैडम है, बोला प्लीज़ कैमरा, तो कैमरा भी नहीं रखते वो लोग सामने कि मैं ऐसे पड़ी होती हूँ डेड। तो लक अच्छा है, लोग अच्छे मिले हैं, वही कहूँगी। टीआरपी का कितना प्रेशर लेते हो? मैं नहीं लेती यार, मतलब मेरे को तो काम करना है ना, मैं नहीं प्रेशर लूँगी इतना। मैं काम करूँगी, नहीं शुरुआत से ही नहीं लिया मैंने कभी इस चीज़ में, मैं इतना घुसी नहीं हूँ कि मेरा शो नंबर 1 होना चाहिए, मैं ऐसा होना चाहिए। मुझे इतना पता है मेरे को सुबह 9 बजे आना है, मेरे 12 घंटे देने हैं, अगर बोला ज़्यादा काम है तो ज़्यादा काम कर लेंगे, थोड़ा वो लोग मैनेज कर लेंगे, थोड़ा मैं मैनेज कर लूँगी, फल मिलेगा। क्यों सोचना है इतना कि यही करना है, गोल होता है अच्छा करने का गोल है, बट मैंने कोई नंबर, टाइम फ्रेम, कोई चीज़, सिचुएशन वैसे ही माइंड में नहीं रखी कि यही ऐसा ही पर्टिकुलर वे में होना चाहिए। अच्छा नेहा, मैंने ऐसा भी सुना है कि इंडस्ट्री में जब आप 1 शो 2 शो करते हो, तो अगर वो नहीं चलता है तो पीछे लोग बात करने लगते हैं कि भाई ये अनलक्की है, जब ये कोई भी शो पकड़ती है तो शो बंद हो जाता है, या पकड़ता है तो बंद हो जाता है। कभी आपने ऐसी चीज़ें फेस की है या कभी सुना है आपने किसी के सुनती बारे में? मैं हूँ कि हाँ ये तो जो भी शो में जाता है या जाती है, शो बना, मुझे ऐसा लगता है कि यार वी आर नो वन टू ब्लेम समवन फॉर व्हाट वी कुडंट डू एफिशिएंटली। सिर्फ एक एक्टर के कारण या सिर्फ एक प्रोड्यूसर के कारण या सिर्फ एक डायरेक्टर के कारण कोई शो बंद नहीं होता है।
सिचुएशन वैसी होगी, स्क्रिप्ट वैसी होगी, बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। कोई कोई तो जगह भी ठीक नहीं होती है। हमारे सेट को ही बोलो, लोग कहते थे जब हमने शुरू किया था शो कि इस सेट पे शो 3 महीने से ऊपर नहीं चलते। नाउ इमेजिन पीपल टॉकिंग लाइक दिस व्हेन वी स्टार्टेड। जिस दिन हमारा श्री गणेश भी हुआ था, सेट पे जो यूनिट वाले लोग होते दे टोल्ड कि हर शो 3 महीने में बंद हो जाता है। हमारा क्या कहना था, हमारा शो 7 साल साथ चलेगा, हम सब साथ रहेंगे। एंड दिस इज, आई थिंक दैट इज व्हाट आई एम सेइंग ना, जो आप बोलते हो वो यूनिवर्स सुनता है। टॉक गुड अबाउट यू, टॉक गुड अबाउट पीपल, इट विल हैपन एंड इट हैपन्स। सी आवर शो, इट्स वर्किंग ना। ऐसा नहीं है कि नहीं चल रहा है। मैं तो बोला 3 महीने क्रॉस किया, वैसे हमने बोला कौन सा बोल रहे थे हम लोग 3 महीने चलता है, 6 महीना चल गया। एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी, क्या आपको ऐसा लगता है कि जो शोज़ ज़्यादा चलते हैं आप उसका पार्ट तो रहते हैं, बट कहीं ना कहीं आपका वो ग्राफ रुक जाता है? क्या आप भी ये बात मानती हो? ग्राफ रुक जाता है, बट अगैन खेलने के लिए अगर स्क्रिप्ट में ही चीज़ें आए ना, तो वो ग्राफ कभी मतलब सेम नहीं रहता या सेम वेवलेंथ में नहीं जाता। जैसे अप्स एंड डाउन्स तो मैंडेटरी है, बट देयर शुड बी ट्विस्ट एंड टर्न्स इन द कैरेक्टर ऑल्सो, कि उन्हें कुछ और प्ले करने का मौका मिले। जैसे अभी हम अमृतसर जाएंगे तो मे बी मैं कुछ डिफरेंट करने वाली हूँ जो आपको देखने मिलने वाला है। मे बी यू कैन सी द नेहा इन मी, प्रॉब्ली द गुजू पर्सन। सो देर हैज़ टू बी डिफरेंट थिंग जिसकी वजह से हम भी एंगेज रहे, हमें भी और करने का मन करे, हम भी इनपुट डालें कि मैं और क्या कर सकती हूँ वाला थिंग। तो थोड़ा होता है कभी कभी, बट अगेन लिख के आएगा डिफरेंट तो मज़ा कौन सा वो कैरेक्टर है जो करना ही है, अभी बाकी है वो? बहुत कुछ बाकी है भाई, किया ही कितना ग्रे है। कैरेक्टर? ग्रे भी किया, बट हाँ बहुत कुछ करना बाकी है। ऐसा नहीं है कि मैंने सब कुछ अचीव कर लिया है, बहुत बाकी है करना। बट एक जो कहते हैं ना ड्रीम एकदम कि ये करना ही करना है करियर में, क्या है वो? पता नहीं, मतलब कभी कभी लगता है कि ना जैसे जैसे मतलब थोड़े जैसे गंगूबाई काइंड ऑफ कैरेक्टर, यू नो, लाइक दैट innocence Alia Bhatt had, but oh my gosh, she nailed it. I would want to do something like that also. You know, it's not that okay, I can only look a certain way and people will have that image of me. But even without doing some things, I can still portray that emotion and I can prove myself. थैंक यू सो मच नेहा, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। लास्टली क्या कहना चाहोगे आपके फैंस के लिए? I really enjoyed this whole conversation और मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसे और इंटरेक्ट करूँ ताकि लोग और अच्छे से साइली को समझ पाए और अच्छे से नेहा को समझ पाए कि हम जो ऑन कैमरा होते हैं और हम जो रियल में होते हैं उसमें क्या अंतर है और हम कैसे हैं। आई डोंट नो कि आपको अच्छा लगा होगा कि नहीं जो इंटरव्यू हमने दिया है, जो कॉन्वर्जेसन हमने की है, बट आई एम श्योर कि कहीं ना कहीं लोगों को हेल्प आउट किया होगा मेरी कॉन्वर्जेसन से, थोड़ा मोटिवेशन भी मिला होगा या थोड़ा एक थॉट में चेंजेस आए होंगे। बिकॉज आई एम अ हार्डकोर मैनिफेस्टिंग पर्सन, सो आई रियली होप कि आप अच्छा सोचें और अच्छा बोले, थिंग्स विल वर्क आउट फॉर। थैंक यू सो मच नेहा, एंड ऑल द बेस्ट। ऐसे ही आपका जो शो है वो चलते रहे।